हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है श्री विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एनसीएफ का चैप्टर 1 का सब पॉइंट 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसको मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स के थ्रू समझा देता हूँ हम क्या क्या करेंगे। बेसिकली हम इंट्रोडक्शन तो कर चुके हैं, अब हमारे चैप्टर कुछ इसके अनुसार है। चैप्टर 1 है हमारा प्रीएम्बल एंड इंट्रोडक्शन, उसका सेक्शन 1.1 हम करेंगे आज। उसके बाद हमारा चैप्टर 2 है एम्स, करिकुलर गोल्स, कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम्स। चैप्टर 3 अप्रोच टू लैंग्वेज एजुकेशन एंड लिटरेसी। चैप्टर 4 पेडागोजी। चैप्टर 5 चूजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंटेक्चुअलाइजिंग कंटेंट फॉर टीचिंग। चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और उसके बाद कुछ एनेक्जर्स हम करेंगे। आज हम बेसिक से इंट्रोडक्शन तो पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम चैप्टर 1 प्रीएम्बल एंड इंट्रोडक्शन का शुरू कर रहे हैं। वीडियो बाय वीडियो हम सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे और जब ये पूरा चैप्टर एक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है, तो हम इसका एक क्वेश्चंस लगाएंगे इस पूरे चैप्टर्स के, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चंस कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उनको हम करेंगे। उसके बाद हम अगले चैप्टर पर मूव करेंगे। ऐसे करके हम अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। आज का हमारा सब पॉइंट रहेगा सेक्शन 1.1, ठीक है, चैप्टर 1 प्रीएम्बल एंड इंट्रोडक्शन का। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। अ, हमारा जो चैप्टर 1.1 है सेक्शन, इसमें हम बात करने वाले हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये बहुत ही देखने वाली बात है कि एक तो चाइल्डहुड केयर है, दो शब्द हैं, और एक एजुकेशन है। ये दोनों ही हमारे किसी चीज़ के पार्ट हैं, और वो कौन सी एज है जिसके पार्ट हैं वो हम देखेंगे। द क्रिटिकल अर्ली ईयर्स, द फर्स्ट 8 years of child's life are truly critical and lay the foundation for lifelong well-being and overall growth across all dimensions, physical, cognitive and सोशो इमोशनल। ये आप भी जानते हैं, जैसे कि आपने डीएलएड करी है, कि पहले 8 साल जो बच्चे के जीवन के होते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। ओवर 85% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स बाय एज 6। अगर एज 6 तक 85% ब्रेन डेवलप हो चुका है, ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब हमें कितना ज़्यादा उसको वैल्यू देनी है उस एज को। 0 to 6 years तक 85% ब्रेन डेवलप हो रहा है। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि आप किचन में कोई चीज़ बना रहे हैं ठीक है, कोई डिश कुक कर रहे हैं, और आपने उसको अपना गैस स्टोव पर चढ़ाकर आप टीवी देखने चले गए। मगर थोड़ी देर बाद आपको याद आया कि मैं तो कुकिंग कर रहा था या कर रही थी, और तब तक आप जाकर देखते हैं कि 85% वो पक चुकी है, या 85% टाइम निकल चुका है जो उसको आपका डिश बनाने का था। तो क्या आप उसमें कोई चेंजेस कर पाएंगे? अब ज़्यादा मेजर चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 85% बन चुका है। अब क्या बदल लेंगे आप उसमें? ऐसे ही बच्चे के लिए अगर 85% ब्रेन डेवलप हो चुका एज 6 तक, तो उसके बाद अब ज़्यादा उसको फेरबदल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मेजर डेवलपमेंट है हो चुका उसका, ठीक है। मेकिंग दीज ईयर्स द मोस्ट रैपिड पीरियड ऑफ ब्रेन ग्रोथ। मोस्ट रैपिड पीरियड है ब्रेन ग्रोथ का, ठीक है, ऑफ इन अ पर्सन्स एंटायर लाइफ, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अंडरस्टैंडिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं हम इसकी जगह। बर्थ टू 8 years। अब बर्थ टू 8 years क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एनकम्पासेस द क्रिटिकल डेवलपमेंट पीरियड फ्रॉम बर्थ थ्रू 8 years। ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात हो रही है, कौन सा पीरियड है बच्चे की लाइफ का? बर्थ से लेके 8 साल तक का, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड केयर बोलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में यही ईयर्स आएंगे बच्चे के लाइफ के। ये कैसा है? नॉन लीनियर डेवलपमेंट, इसमें नॉन लीनियर डेवलपमेंट होती है।
नॉन नॉन लीनियर डेवलपमेंट का मतलब है वो एक सीधी रेखा में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वो बहु दिशाओं में हो रही है, चारों दिशाओं में ब्रेन डेवलप हो रहा है उसका, और ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। चिल्ड्रन अंडर द एज डोंट फॉलो लीनियर ट्राजेक्ट्रीज, सीधी रेखा में नहीं चल रहे हैं वो, लीनियर ट्राजेक्ट्रीज नहीं है उनकी। एज 8 मार्क्स अ ट्रांजिशन टू मोर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। वैसे तो ऐसे क्लियर कोई कट कट कोई लाइन नहीं है कि एज 8 तक वो एकदम से चीज़ें बदल जाएंगी, मगर मगर वो मतलब एक हल्का सा ट्रांजिशन आता है, उसका ब्रेन अब 8 साल के बाद कुछ कुछ अपना मतलब एक पाथ फॉलो करने लग जाता है। कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा हो जाता है, स्पोर्ट्स में, या कोई और चीज़ में अच्छा हो जाता है, मगर 8 साल तक वो चारों दिशाओं में उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। Foundation for life. These years establish the basis for lifelong learning, health and socio-emotional well-being. देखिए इसमें लर्निंग भी आ रही है, हेल्थ भी आ रही है, और सोशो इमोशनल वेलबींग भी आ रहा है। लर्निंग मतलब सीखना, हेल्थ मतलब उसकी जो फिजिकल डायमेंशन है, और सोशो इमोशनल जो सोसाइटी के साथ वो मिक्स होगा, वो भी इन्हीं ईयर्स में एस्टेब्लिश हो रहा है। लाइफ लॉन्ग ये चीज़ है इन 8 ईयर्स में। एज 0 to 3 द होम एनवायरनमेंट। एज 0 to 3 वो अपने होम एनवायरनमेंट में गुजारने वाला है। अप टू एज 3 द होम एनवायरनमेंट इज ऑलमोस्ट द सोल प्रोवाइडर ऑफ एडुकेट न्यूट्रिशन, हेल्थ प्रैक्टिसेस, रिस्पॉन्सिव केयर, सेफ्टी एंड स्टिमुलेशन फॉर अर्ली लर्निंग। जो 3 साल तक का जो एज पीरियड है वो सोल प्रोवाइडर है, वो एक लौता प्रोवाइडर है बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए, हेल्थ के लिए, रिस्पॉन्सिव केयर के लिए, सेफ्टी के लिए, और स्टिमुलेशन फॉर अर्ली लर्निंग। जो अर्ली लर्निंग हो रही है उसकी शुरुआती जो सीख रहा है वो 3 साल तक ही सीख रहा है। वो हेल्थ के लिए भी परिवार पर ही डिपेंडेंट है, न्यूट्रिशन के लिए भी, रिस्पॉन्सिव केयर के लिए भी, और अपनी सेफ्टी के लिए भी। रिस्पॉन्सिव केयर रिस्पॉन्सिव केयर क्या है? कोग्निटिव एंड इमोशनल स्टिमुलेशन थ्रू टॉकिंग, प्लेइंग, सेंसरी एक्सपीरियंसेस। अब आपने जैसे कि देखा होगा आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज का ज़्यादा प्रचलन है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से क्या हो रहा है, बच्चे माँ बाप जो हैं वो वर्किंग रहते हैं ज़्यादातर। ऐसी फैमिलीज़ में वो अपना काम पर चले जाते हैं, बच्चे को या तो आया संभालती है, क्रचिज़ में जाते हैं बच्चे। ऐसे में उनका जो उनसे कोई बात करने वाला नहीं होता, उनसे कोई खेलने वाला नहीं होता, और ऐसे बच्चे आप नोटिस करेंगे कि लेटर ऑन उनको स्पीच थेरेपीज़ के लिए जाना पड़ता है। वो सीख नहीं पाते बोलना, सोशली मतलब वो इतने कंपैटिबल नहीं हो पाते, क्योंकि वो ज़्यादातर अपना ये वाला समय एज 0 to 3 वो अकेले ही गुजार रहे हैं। उनको इतना मतलब टाइम नहीं दे पा रहा कोई। मदर फादर जब जॉब से आते हैं तब थोड़ा बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बाकी वो अकेले ही रहते हैं। लेकिन पहले के समय में जब बड़े बड़ी फैमिलीज थी तो उनको कोई संभालने वाला था, उनसे कोई बात करने वाला था, खेलने वाला था। ऐसे में उनका डेवलपमेंट बड़ा रैपिड होता था। वो चलना जल्दी सीखते थे, बोलना जल्दी सीख जाते थे, है ना, और तरह तरह की चीज़ें भी सीखते थे। आजकल के टाइम में उनको टाइम नहीं मिल रहा तो उनका थोड़ा डेवलपमेंट भी हिंडर हो रहा है, इससे रुकावट आ रही है। अगली क्या चीज़ है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस फॉर्म द फिजिकल फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट। अब ये फिजिकल जो डायमेंशन है उसके लिए हेल्थ, इसके लिए भी होम एनवायरनमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है शुरू के एजेस में। सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। A secure environment enables optimal development outcomes across all domains. अब इसमें बोला गया है जो गाइडलाइंस है एज 0 to 3 विल बी डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो गाइडलाइंस देती है कि अर्ली ईयर्स में कैसा मतलब बच्चे के साथ हमारा प्रैक्टिसेस रहनी चाहिए, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना। इसकी गाइडलाइंस MWCD
देती है। अब इसका सेकंड पार्ट है इस एज का, एज 3 to 8। एक पार्ट हमने देख लिया 0 to 3, जो कि वो अपने घर पर गुजार रहा है, और अगली जो एजेस है 3 to 8, ये अपना इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में जा रही हैं उसकी। तो इसमें भी दो सब पार्ट है, एजेस 3 to 6 और एजेस 6 to 8। एजेस 3 to 6 वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन आंगनवाड़ी, बाल वाटिका और प्री स्कूल्स। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, जो नर्सरी, लोअर केजी और अपर केजी, ये 3 से 6 साल तक वो इन क्लासेस में है। और एजेस 6 to 8 वो है प्राइमरी ग्रेड, ग्रेड 1 और 2, क्लास 1 और 2 में वो 6 से 8 साल तक स्पेंड करने वाला है। ये एजेस 3 to 8 इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में उसकी गुजर रही है। इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स मतलब स्कूल्स, ठीक है। During age 3 to 8, high quality early childhood care and education includes continued attention to health, safety, and nutrition, plus self help skills, motor development, hygiene, physical exercise, emotional expression, सोशल इंटरेक्शन एंड एथिकल डेवलपमेंट। अब क्या हो रहा था, जब बच्चा घर पर था तब उसके सारी जो उसका पूरी दुनिया थी वो उसका घर था। मगर जब वो स्कूल जाता है तो वो बहुत एक सोसाइटी से पहला उसका वो होता है सामना, और उसमें वो कुछ कुछ डिफरेंस आ जाते हैं इस वाली एज में। अब वो क्या सीखेगा, वो मोटर डेवलपमेंट वगैरह तो सीखेगा ही, मगर उसकी इमोशनल एक्सप्रेशन आएगा उसको, जैसे टीचर से कुछ बोलना, कुछ मांगना, वॉशरूम जाने के लिए पूछना, कोई बच्चा उसकी पेंसिल ले लेता है तो टीचर को बताना, सोशल इंटरेक्शन होती है उसकी दूसरे बच्चों के साथ, कैसे उसके दोस्त बनते हैं, एथिकल डेवलपमेंट सीखता है वो, एम्पैथी, सिंपैथी, ये चीज़ें आती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो सीखता है वो क्या है, वो है आपकी सेपरेशन एंजाइटी। जो उसका पहली बार वो अपने मम्मी से अलग जो हो रहा है, इतने इतने सारे टाइम के लिए, इतने सारा टाइम वो बैठ कर गुजार रहा है और सीख रहा है कुछ, स्कूल मतलब घर से दूर जाकर, ठीक है। ये मेजर चेंज आता है उसकी लाइफ में। सुपरवाइज्ड प्ले based education is particularly important to nurture curiosity, creativity, critical thinking, cooperation, empathy and communication। अब जो सुपरवाइज्ड प्ले है, इस एज को आपने देखा होगा कई बार इन स्कूल्स को, शुरुआतियों को प्ले स्कूल भी कहा जाता है। प्ले को यानी खेलों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस एज में दी जाती है, क्योंकि बच्चा, इस एज का बच्चा बुक्स से नहीं सीख पाएगा इतना बैठ के, कि आपने उसको कोई बुक दे दी और सीख गया। उसका सारा जो डेवलपमेंट है और लर्निंग है वो प्ले बेस्ड है। वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहा है, वो प्ले के थ्रू ही सीख रहा है सारी चीज़ें। और वो सुपरवाइज्ड पे बेस्ड एजुकेशन क्या दे रही है उसको, उसकी नर्चर कर रही है क्यूरियोसिटी को, क्रिएटिविटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को, कोऑपरेशन को, एम्पैथी को, कम्युनिकेशन को। आप इन सब शब्दों से रिलेट कर पाएंगे। कम्युनिकेट कर रहा है वो प्ले में, किसी के साथ खेल रहा है तो एम्पैथी आ रही है उसके अंदर, कि उसके साथ अगर वो उसका जो साथी है, फ्रेंड है, वो किस तरीके से खेल रहा है, उससे एम्पैथी डेवलप हो रही है। कोऑपरेशन, साथ में मिलकर खेल रहे हैं, टॉयज़ को शेयर कर रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आ रही है, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी आ रही है। कई लीगोस गेम होते हैं, उनको जोड़ जोड़ कर कुछ बनाना होता है, उससे क्रिएटिविटी आती है उसके अंदर। अब हम देख लेते हैं द पावर ऑफ प्ले। पावर ऑफ प्ले, कितनी पावर है इस प्ले में। नेचुरल लर्निंग हो रही है प्ले से। चिल्ड्रन नेचुरली टेक टू प्ले बेस्ड एक्टिविटी, दे लर्न बेटर एंड ग्रो बेटर थ्रू एज अप्रोप्रिएट फिजिकल, एजुकेशनल एंड सोशल प्ले। फिजिकल प्ले क्या है, जिसमें बॉडी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। एजुकेशनल प्ले कौन सा है, जिसमें प्ले के थ्रू ही कुछ सिखा सिखा दिया जाता है, जैसे कलर सिखा दिए हैं, काउंटिंग सिखा दी है ना। और सोशल प्ले क्या है, जिसमें वो टीम इन्वॉल्वमेंट हो रही है उसकी, बच्चों और बच्चों के साथ मिलकर खेल रहा है, ठीक है, वो सोशल प्ले हो गया। होलिस्टिक डेवलपमेंट, play develops innate abilities, curiosity, creativity, critical thinking, cooperation, teamwork, social interaction, empathy, compassion and cultural appreciation। ये सारी चीज़ें ही
डेवलप हो रही हैं उसकी प्ले से, इसलिए इसको बोला गया है होलिस्टिक डेवलपमेंट। बिल्डिंग स्किल्स थ्रू प्ले, चिल्ड्रन डेवलप अवेयरनेस ऑफ देयर एनवायरनमेंट and learn to interact successfully with teachers, peers and others. स्किल्स क्या स्किल डेवलप हुई है? इंटरेक्शन की स्किल, अवेयरनेस की स्किल। चिल्ड्रन डेवलप अवेयरनेस ऑफ देयर एनवायरनमेंट, उनके आसपास क्या चीज़ें हैं उनकी अवेयरनेस आ रही है। सक्सेसफुली वो इंटरेक्ट कर पा रहे हैं अपने टीचर से, अपने पीयर्स यानी अपने जो साथ में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे, और भी लोगों से। Foundational literacy and numeracy. Early childhood care during ages 3 to 8 includes development of early literacy and numeracy. अब इन्हीं 3 से 8 साल तक अर्ली चाइल्डहुड केयर में क्या आ रहा है? अर्ली लिटरेसी और न्यूमरेसी आ रही है। क्या क्या सीख रहे हैं बच्चे? अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं, लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। अब लैंग्वेज तो बोलना तो उसको आ गया, मगर रिटन लैंग्वेज, रीडिंग राइटिंग ये भी सीख रहे हैं। नंबर सीख रहे हैं, काउंटिंग सीख रहे हैं, कलर्स, शेप्स, ड्राइंग, पेंटिंग, पजल्स, लॉजिकल थिंकिंग, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक एंड मूवमेंट। ये इसको बोला गया है अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कौन सी एजेस में? एजेस 3 to 8 में। एजेस 6 to 8 यानी कि क्लास 1 और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग foundational literacy and numeracy which forms the basis for all future learning। अब FLN की जो बात करी गई है वो क्लास 1 एंड 2 से करी गई है। जो अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में एक प्रोग्राम है निपुण भारत, वो भी क्लासेस सेकंड से शुरू होता है। फर्स्ट क्लास को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसको बोला जाता है ये अभी बच्चे प्राइमरी क्लासेस में एंटर कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट क्लास को इंक्लूड नहीं करा गया उस प्रोग्राम में। क्लास सेकंड से निपुण भारत इन्वॉल्व हो रहा है क्लास सेकंड से। और FLN फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी टारगेट है उसका कि बच्चे को बेसिक लिटरेसी आ जाए, रीडिंग राइटिंग, और न्यूमरेसी यानी हिसाब लगाना बेसिकली वो आ जाए। ठीक है। द फाउंडेशनल स्टेज NEP 2020। एजेस 3 to 8 जो है हमारी अर्ली चाइल्डहुड केयर की, एजेस 3 to 8 ये फाउंडेशनल स्टेज का पार्ट है NEP की। यानी कि ये वाला जो 5 है, 5+3, 5+3 कहाँ पे जा रहा है? ये जो 5 है ये हमारा जा रहा है, ये वाला 5 हमारा जा रहा है नर्सरी, KG, UKG और LKG में, और +1+2 ये हमारी क्लास 1 और सेकंड में। और ये वाला 3 कौन सा है? क्लासेस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये वाला जो 5 है इस वाला फाउंडेशनल स्टेज में हमारा आ रहा है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं एक बार। Institutional focus. The NCF addresses the foundational stage in institutional settings। NCF जो इस फाउंडेशनल स्टेज की इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में जो एज गुजर रही है उसकी एज 3 to 8 उसको एड्रेस करता है। फैमिली पार्टनरशिप रिकॉग्नाइजेज द क्रूशल रोल ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज। NEP 2020 का क्या गोल है? एवरी चाइल्ड aged 3 to 8 must have access to free, safe, high quality, डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बाय 2025। ये NEP 2020 का गोल है कि 2025 तक 3 से 8 मतलब 2025 तक का गोल है, मगर मुझे लगता है ये एक्सटेंड होगा आगे तक क्योंकि 2000 इसको इम्प्लीमेंट होने में इतना टाइम हो गया है। 2020 की NEP थी, 2022 का NCF था, मगर अभी ऑलरेडी 2025 ख़त्म होने वाला है, तो इसकी डेडलाइन तो मतलब एक्सटेंड होनी ही होनी है। वाई इन्वेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन? क्यों करें? क्योंकि भैया 85% ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, 100% इक्वलाइजर है ये। मतलब ये बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। अगर हम ECCE में इन्वेस्ट करते हैं तो हर बच्चे को हम एक हेड स्टार्ट दे रहे हैं शुरू में ही। 100% इक्वलाइजर बोला गया है। और वन बेस्ट इन्वेस्टमेंट एक गवर्नमेंट की या फिर एक कंट्री की बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि
बच्चे ही फ्यूचर हैं इस देश का, ठीक है। रिसर्च फ्रॉम एजुकेशन, न्यूरोसाइंस एंड इकोनॉमिक्स डेमोन्स्ट्रेट्स that that ensuring free and accessible high quality ECC, early childhood care and education, is perhaps the best investment any country can make for its future. अगर बच्चों को हमने संभाल लिया तो हमने आने वाली अपनी फ्यूचर को संभाल लिया, ये कहा गया है न्यूरो साइंटिस्ट ने, इकोनॉमिस्ट ने, ठीक है, और रिसर्च ने। बिल्डिंग इंडियाज फ्यूचर, quality early childhood care and education in foundational stage gives every child the best chance to grow into good, ethical, thoughtful, creative, empathic and productive human beings. ऐसा बच्चा हम बनाना चाहते हैं, ऐसा सिटीजन हम बनाना चाहते हैं, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पे हमको ध्यान देना होगा। एफर्ट्स टू इम्प्रूव अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड आर एन इन्वेस्टमेंट, नॉट अ कॉस्ट। इसको जो एफर्ट्स हम डाल रहे हैं इसको इन्वेस्टमेंट बोला गया है, कोई खर्च नहीं कर रहे हैं आप, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करना, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, खर्च करा हुआ चीज़ वापस नहीं आती, मगर जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, उसका वापस ही हमें कुछ बहुत कुछ मिलता है, और ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट बोला गया है इसको। Investing in quality early education promotes long-term economic growth while set developing the health, cognitive skills, and character necessary for individual success. For the overall well-being and prosperity of our country, all members of society must come together to ensure every child receives appropriate physical, cognitive, and सोशो इमोशनल स्टिमुलेशन इन दीज क्रिटिकल अर्ली ईयर्स। हमारी एज अ सोसाइटी ये जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को अपने शुरुआती जीवन के 0 to 8 ईयर्स तक कम से कम एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिले, जिससे उसकी फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल स्टिमुलेशन उसको मिले। तो इसके साथ हमने अपना ये पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर का पहला पॉइंट हमने फिनिश कर लिया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। आपके जो कमेंट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा रोज़ एक क्लास हो और आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी फिनिश हो पाए। थैंक यू।